नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपके नाम इसकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी लिमिटेड। और ये जो स्टॉक है इसके ऊपर आप कह सकते हैं जो व्यूअर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सवाल लेकर के आ रहे हैं, स्पेशली जब स्टॉक ना एक्स बोनस हो चुका है उसके बाद चर्चा हो रही है। और उसके बाद जो गिरावट है स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। निवेशक रिटेल निवेशक ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो गिरावट है इसमें क्या करना है। और देखिए जब कोई कहता है ना कि क्या करना है, या मैं कई बार कमेंट में देखता हूँ कि ये स्टॉक इस लेवल में चल रहा है इसमें क्या खरीदें ना खरीदें, देखिए इस सवाल का जवाब ना मैं नहीं दे सकता। मैं आपके सामने जो भी इंटरनेट में अवेलेबल चीज़ें रहती हैं, जो भी फैक्ट्स रहते हैं, उसे एक साथ करके आपके सामने मैं पेश कर सकता हूँ। ओके, कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, ये आपके सामने पेश कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पैसे हैं ये आपके, कह सकते हैं आपको जो भी करना है ये आपको खुद रिसर्च करके या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी है। और इसीलिए मैं पूछता हूँ आपके रिसर्च में मैं इस तरह हेल्प कर सकता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन जो डेटा अवेलेबल है वो ऑथेंटिक पेश कर सकूँ। और खरीदना है नहीं खरीदना है इट्स अप टू यू। ओके, तो इसी की तरह एनएमडीसी में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए एनएमडीसी की एक अच्छी चीज़ ये है स्टॉक 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कंपनी शानदार डिविडेंड देती है, कंपनी पीएसयू कंपनी है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाजार टूट चुका है। तो ऐसे में ना तमाम वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो उनके लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म ये स्टॉक अच्छा होता है। क्यों? डिविडेंड भी बहुत शानदार है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा मैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए स्टॉक पिछले एक साल में देखिए यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना ये बोनस को एडजस्ट करके दिखाया जा रहा है। ओके, तो जब ये एक्स बोनस हुआ है उसके बाद की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे स्टॉक ऊपरी तरह से जब आप देखोगे आपको ये स्टॉक दिखेगा कि भाई साहब ये तो ऑलरेडी 33% क्रैश हो चुका है। प्लस मैंने हमेशा एक बात कही है, स्टॉक जब भी एक्स बोनस हो, ठीक है, जब भी स्टॉक एक्स बोनस हो, जब भी स्टॉक या तो स्प्लिट हो रहा हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा वीक हो जाता है, उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं न कि ऊपर जाने के। और ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से ऑलरेडी एक्स बोनस हो चुका है, इसमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और अब यहाँ से आगे किस तरह जाएगा ये देखना पड़ेगा। प्लस गवर्नमेंट ने एक ऐसी खबर निकाली थी कि बीच में ना इसमें थोड़ी तेज़ी भी आई थी। वो क्या है इन तमाम चीज़ों में जाऊंगा मैं, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपकी कोई और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको जानकारी चाहिए रहती है कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊँगा। और अगर आप इन 84% में से भी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका भी कि आप वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे और हमारे चैनल के व्यूज़ बढ़े, हमारी ग्रोथ हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो चैनल की ग्रोथ होती है सब्सक्रिप्शन वाइज और हमें पर्सनली टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए इस 84% को कम कीजिए और अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो हर स्टॉक की जो नोटिफिकेशन है वो आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलेगी। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। अब चलते हैं कुछ चीज़ों की तरफ। देखिए आप यहाँ पे पाएंगे कंपनी जो है दोस्तों ये लगभग 55,000 करोड़ की है। ओके, ठीक है, स्टॉक की पी 8.83। देखिए पीएसयू कंपनीज हैं तो इसकी वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती। इंडस्ट्री की पी से आपको कितना सस्ता मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आप कह सकते हो। ठीक है, कंपनी की 1 रुपये की फेस वैल्यू है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है। ठीक है, शानदार डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 3.83% की। भाई साहब सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप पैसे डाल के भूल भी जाएंगे तो कम से कम आप सेविंग्स अकाउंट से तो पैसे ज़्यादा ही पैसे कमाएंगे। ठीक है, और वो भी कैश में। ठीक है, आपके पास आया करेगा। आरओसी आरओई कोई ख़राब नहीं है, इट्स ओके। प्रोमोटर की होल्डिंग भाई साहब भारतीय मतलब सरकारी कंपनी, तो उसमें क्या ही बात करें, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है भाई साहब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिख ही रहा है कितना शानदार है। पेट्रोसी स्कोर इट्स ओके। आप बस फ्री कैश फ्लो देखिए 3 साल में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का है ये। ठीक है, पिछले 12 महीनों में प्रॉफिट कितना है भाई साहब 5,500 करोड़ से ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कभी कभी हम इतनी फैंसी कंपनीज की ओर चले जाते हैं ना कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं
वहां पर चर्चा हम कर नहीं पाते हैं। देखिए एनएमडीसी किस काम में है? ये काम करती है एक्सप्लोरेशन का और प्रोडक्शन क्या, आयरन ओर along with डायमंड, और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ स्पंज आयरन और जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड पावर। ठीक है, तो भाई साहब एनएमडीसी ना, चाहे आयरन ओर हो गया, डायमंड हो गया और स्पंज आयरन हो गया। अब मैं तो खैर जिस शहर में रहता हूँ छत्तीसगढ़ के, स्पंज आयरन तो वहाँ की बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पहचान ही है। तो कई लोग जो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ का हूँ, कन्फर्म में बता सकते हैं अगर आप समझ रहे होंगे छत्तीसगढ़ के कौन से शहर से मैं आता हूँ। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। आप यहाँ देखें, क्या कंपनी ने कोई बहुत ही खराब या बहुत अच्छे नंबर दिए? जी नहीं, कंपनी ने ठीक ठाक सी परफॉर्म की हुई है। आप देखें यहाँ पे 4,991 करोड़, एक साल पहले आप देखोगे ये मात्र 4,000 करोड़ था। शानदार जंप है। आप 1,026 करोड़ से बढ़ करके 1,025 करोड़ हो गए। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि इसे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, ईयर ऑन ईयर देखें। देखिए मैं पर्सनली मानता हूं ये स्ट्रिक्टली ईयर ऑन ईयर के स्टॉक्स हैं। भाई साहब मॉनसून में आप थोड़ी इतना काम कर पाओगे, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और देखिए जब इस प्रकार के नंबर लाते हैं, आप ऑलरेडी गिर चुके हैं। इसके साथ ही साथ देखें तो जो ईपीएस है यहाँ पे, ठीक है, जो ईपीएस है वो घटी हुई है। और मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ें जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी इसमें प्राइस इन हो चुकी है। हम अगर नीचे जाएं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मस्त चीज़। 28,000 करोड़ का कैश है इस कंपनी के पास रिजर्व, 28,000 करोड़, और बोरोइंग है मात्र 4,000 करोड़ की। तो आप समझिए इतनी शानदार कैश रिच कंपनी है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये स्पेशल डिविडेंड भी दे सकती है। बात करें कंपनी ने कुछ अभी कॉर्पोरेट एक्शन लिया है, तो जी हाँ, आप देखें 24 दिसंबर को ना 27 दिसंबर 2024 को कंपनी ने 2:1 का बोनस इशू भी आपको दिया था, यानी जो रीसेंट बात ही हुई है। और कंपनी आपको ना, आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार बोनस दी थी। एक बार कब, 2008 में दी थी, और उसके बाद अब दे रही है 2024 में। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छा मौका है इस बार की गिरावट में इसे एक्यूमुलेट करने का। ऐसी मेरी पर्सनल राय है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे, एफआईआईज ने थोड़ा सेल किया, पर डीआईएस में खरीदारी की है। आप देखिए 14% ज़्यादा की होल्डिंग है। पब्लिक ने मानना यहाँ पे बढ़ाया है 12.39%। मुझे लगता है जब बाजार में इतनी अनसर्टेनिटी हो ना, इस प्रकार के स्टॉक एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो का काम करते हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ कि अन्य चीज़ों में चर्चा करें, आप यहाँ पे देखें तो आप पाएंगे 1 मिनट, ये देखिए क्या है ये, जो अभी सरकार का फैसला था जिस कारण थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस जंप आया था। जो इंडियन स्टील मिनिस्ट्री है ना, उसने मर्जर का प्रपोजल दिया था 2 स्टेट ओन कंपनी, जो था कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी का। और ये जो प्रपोजल था ये फॉरवर्ड किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को फॉर कंसिडरेशन। एनएमडीसी एम टू एक्सपोर्ट आयरन और पैलेट्स फ्रॉम केआईओसीएल आफ्टर द प्रपोज्ड मर्जर। यानी जो स्टेट ओन कंपनीज हैं उनको 2 कंपनीज को इकट्ठा करने के कारण, जिस कारण क्या होगा भाई साहब, जिस कारण होगा ये कि आपकी जो इफिशियंसी वो बढ़ती दिखाई देगी। ये फाइनेंशियल हाईलाइट है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट याद रखिएगा अब तो नंबर आने ही वाले हैं दिसंबर के, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पे आगे चलेंगे और हम देखेंगे कुछ अन्य फैक्ट्स के ऊपर जो क्या है, यहाँ देखें आप देखिए ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की तरफ से आया हुआ है, जहाँ पे लिखा गया, आप देखें यहाँ पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है कि भाई साहब मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि 50 मैट्रिक टन ऑफ आयरन प्रोडक्शन होगा फाइनेंशियल 25 में, और 54 मैट्रिक टन होगा कब, फाइनेंशियल 26 में। ठीक है, नेगेटिव क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ ना मात्र 1.8% थी ईयर ऑन ईयर। वॉल्यूम ग्रोथ याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम है। पॉजिटिव क्या था कि भैया कॉम्युलेटिव प्राइस हाइक किया गया था 17 से 18% अक्टूबर में, तो शायद जो दिसंबर के नंबर आएंगे वो आपको थोड़े बढ़ते दिखाई देंगे, ये चीज़ है। कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो है 2200 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल 25 में, ये मैंने भी कमेंट्री है। कंपनी ने प्राइस हाइक किया था लगभग 17 से 18% लास्ट मंथ, तो शायद वो अच्छा है। एक और मैंने कमेंट्री की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो अलाउ करेगा स्टेट्स को कि वो टैक्स कर सके मिनरल राइट्स में, टू इज ऑन गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ₹21 करोड़। ये 21 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। और जो 2 अदर मैटर हैं जो सिमिलर है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में, वेयर द लाइबिलिटी कैन बी 144 करोड़ और 2,500 करोड़। यानी कर्नाटका को बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लगभग 2,500 करोड़। और देखिए अगर स्टेट का बनता है, स्टेट को पैसे मिलने चाहिए, क्यों भाई साहब संसाधन तो हो ही रहा है। अब हमें पता है हम जिस स्टेट से आते हैं वहाँ पे क्या ही हो रहा है, क्या कह सकते हैं, जितना मिनरल समाज से यहाँ से किया है,
हम लोग को तो कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस हो जाना चाहिए था, जिस शहर से हम आते हैं, बट ठीक है। हाँ, अब जो वो कहा जाता है ना, जिस शहर में आपको मिलता है ना कोयला या कुछ, उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहरों में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अब ये ऐसा मेरा मानना है भाई। और देखिए यहाँ पे ना 240 रुपये का इसीलिए टारगेट दिया गया था, बट याद रखिएगा ये बोनस के पहले है, ये एडजस्टेड टारगेट नहीं है। और वैल्यूएशन को लेकर कंपनी कहती है एक बहुत ही मजबूत डोमेस्टिक स्टील डिमांड है जो बॉडीज वेल फॉर अ राइज एनएमडीसी वॉल्यूम ओवर द ईयर्स। लेकिन जो टेपिड आउटलुक है ना किसमें, स्टील सेक्टर में, ये लगातार प्रेशर पैदा कर रहा है आयरन ओर के प्राइस में, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा चाहे वो अर्निंग हो चाहे रियलाइजेशन हो। कंपनी ने जो प्राइस इंक्रीज किया है लगभग 1,000 रुपये प्रति टन का, आफ्टर कटिंग देम बाय ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट प्रीवियसली, जो करंट प्राइस है ये इनलाइन है ही नहीं जो वीक ग्लोबल डिमांड आउटलुक, और ये अनलाइकली और सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पे 240 रुपये का टारगेट दिया गया था। और की रिस्क भाई साहब, जो धंधा कर रहे हैं अगर उसी में कमी आ जाए वही सबसे बड़ा रिस्क, यानी जो आयरन ओर के प्राइस में बढ़ोतरी है और डिमांड अपसाइड रिस्क है, वाइस वर्सा, यही एक इशूज़ है भाई साहब। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करें सेक्टर आउटलुक कैसा है, तो देखिए जो वीक चाइनीज डिमांड है ना ये लगातार प्रेशर पैदा कर रहा है स्टील में और आयरन ओर के प्राइसेस में। आप समझिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आयरन ओर के प्राइसेस हैं वो 30% टूटे हुए हैं, अभी तक टूट चुके थे। और देखिए नवंबर का डेटा है ये, यानी बहुत पुराना बात नहीं हो रही यहाँ पे, नवंबर का आर्टिकल है ये, पिछले 1 सालों में। क्यों? क्योंकि वीक ग्लोबल आउटलुक देखने को मिल रहा है, स्पेशली चाइना में, चाइना के रियल स्टेट में, जिस कारण स्टील डिमांड बहुत अफेक्ट हुई है। जो स्टिमुलस चाइनीज गवर्नमेंट ने दी है वो कोई भी साइन, ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं दिखा रहे हैं जिस कारण डोमेस्टिक डिमांड बढ़े वहाँ की। इसके साथ ही साथ जो वीक स्टील डिमांड है ये भी लगातार प्रेशर पुट कर रहा है आयरन ओर के प्राइस में। और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये भी एक आप सेक्स लेवी जो आप सकते हैं जो सेस लेविड होगा स्टेट्स में, ये एक एडिशनल अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है। तो हम एक टफ टाइम्स के बीच खड़े हुए हैं। चाइना की जो डिमांड है उसने बहुत बुरी कदर हिट किया हुआ है। और बात करें कंपनी आउटलुक की, तो जो वॉल्यूम है दोस्तों ये तो बढ़ रहे हैं, ड्राइव ग्रोथ, लेकिन जो प्राइस है दोस्तों, अनसर्टेन प्राइसिंग है, ये कंसर्न पैदा जरूर कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है, वी एक्सपेक्ट, जो मोदी आप कह सकते हैं जो शेयर खान है वही कहता है, वी एक्सपेक्ट द आयरन ओर डिमांड टू मिरर द स्ट्रॉन्ग स्टील सेक्टर इन द कंट्री। कंपनी विल ग्रो इट्स वॉल्यूम एट 8% कैगर 24 से 27 तक, बट जो स्टील डिमांड सेक्टर जो इतना ज़्यादा वीक है इस पुटिंग अ प्राइसिंग प्रेशर ऑन द आयरन ओर प्राइसेस, क्योंकि भाई डिमांड कम रहेगा तो आप प्राइस थोड़ी बढ़ा पाओगे, आप तो प्रेशर में रहोगे। और कंपनी ने जो 17 से 18% बढ़ाया है बोथ लम्स एंड फाइंसेस, लेकिन जो करंट प्राइस इंक्रीज है ये सस्टेन कर पाएगा इसका मानना है ही नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब आते हैं क्या लेवल्स की ओर। तो देखिए कंपनी अगर मैं बात करूँ, आप देखें SBI ग्रुप का 1% ज़्यादा की होल्डिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 60% ज़्यादा की होल्डिंग है। और अगर हम बात करें ना मंथली की, तो देखिए टेक्निकली अभी भी चीज़ें बुलिश ही हैं। पिवट पॉइंट क्या था 71 रुपये, ये टूट चुका। पहला सपोर्ट है 60 रुपये का। क्लासिक सीरीज के पिछले मंथ जो ट्रेडिंग हुई है प्राइस रेंज, उसके बाद है 54 रुपीज़ का, और उसके बाद है भाई साहब 42 रुपीज़ का। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से 64.83, उसके बाद है 60.75, दैन 54। और मुझे भी ये लगता है कि जो 60 रुपये है ना इसको नज़र में रखना है, अगर ये टूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और क्लासिक कहता है कि भाई 54 रुपीज़ के आसपास, दैन सीधा 42 रुपीज़। तो ये चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।